हेलो बच्चों, और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 के आगे का चैप्टर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, फिजिकल वर्ड कवर हो गया था, यूनिट कवर हो गया था, यूनिट के आगे आया था सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एसआई यूनिट। तो ये सब पढ़ चुके हो गाइस। तो इसमें मुझे लगा नहीं कि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा था। इसको आप पढ़ चुके हो, अगर दिक्कत हो तो मेरे को बोलना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। हमने छोड़ा था फंडामेंटल यूनिट्स पे। फंडामेंटल यूनिट्स पे हम वहीं से शुरू करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स। अब कहोगे सर वही छोड़ा था वही उठा रहे हो तो इसका यार इंटरलेट है कुछ, इसलिए देखो एक चैप्टर आएगा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस की अगर हम बात करें, डायमेंशनल एनालिसिस की, तो डायमेंशनल एनालिसिस में एक वर्ड दिख रहा है डायमेंशन। डायमेंशन की क्या नीड पड़ी, डायमेंशन का क्या यूज हुआ। यूनिट थी हमारे पास सारी यूनिट्स थी। लेंथ की यूनिट हमें पता थी, मास की यूनिट हमें पता थी, टाइम की यूनिट हमें पता थी, टेम्परेचर की यूनिट हमें पता थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की पता थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की पता थी, इलेक्ट्रिक करंट की पता थी। फिर डायमेंशन की क्या नीड पड़ी। डायमेंशन की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी सामने आने लगी जहां पर कंफ्यूजन पैदा होने लगा। कैसे? अब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैं बोल रहा था यार मेरे बाइक की स्पीड जो है वो 35 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन जब हम उन्हीं चीज को अपने ऑब्जर्वेशन में ला रहे थे तो हम लिखते थे मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। कोई कह रहा था यार लेंथ हमको फुट में लेनी है, कोई कह रहा था यार हमें फीट में, इंच में लेनी है, कोई कह रहा था हमें मीटर में लेनी है, कोई कह रहा था हमें सेंटीमीटर में लेनी थी। तो डिफरेंट यूनिट्स यहां पर दिख रही थी। दूसरी बात यह है कि अगर हम फॉर्मूला कोई मेक करते हैं तो वो सही है या गलत। तो अल्टीमेटली सारी चीजों का कंक्लूजन निकाला गया कि अगर हम डायमेंशंस को निकालें तो वो रॉन्ग नहीं होगी। यूनिट से हम थोड़ा कम भरोसा रखते हैं और डायमेंशन पे डिपेंड रहता है। कहोगे सर ऐसा यूनिट तो थी, हाँ थी बिल्कुल थी, लेकिन डायमेंशन की नीड वहां पर बहुत ज्यादा लगने लगी। कैसे आगे पता चलेगा, शुरू करते हैं। हमारे पास मैकेनिक्स के फॉर्मूले बनाने के लिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला था फिजिकल वर्ड चैप्टर में, कि अगर हमारे पास 3 यूनिट है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है, लेंथ, मास और टाइम, तो हम अपने मैकेनिक्स के सारे फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अभी बेसिकली यही 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे ही डिपेंड रहते हैं और उस पर ही चलते हैं। अच्छा, लेंथ, मास, टाइम में अगर हम बात करें तो लेंथ की हमने एसआई यूनिट या फंडामेंटल यूनिट की अगर हम बात करें तो हमने बोला था मीटर। मास की अगर हम बात करें तो बोला था हमने किलोग्राम। अगर हम टाइम की बात करें तो हमने बोला था सेकेंड, यही तो बोला था। अच्छा बेटा, डायमेंशन क्या होती है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते, कहते सर एलएमटी होती है। एलएमटी लेंथ, मास और टाइम को एक्सप्रेस कर रही है। बहुत गाइडेंस समझिएगा, लेंथ, मास और टाइम को एक्सप्रेस कर रही है। जैसे कि अभी ये समझ लो कि अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो हम एल से एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम मास की बात करेंगे तो हम एम से एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम टाइम की बात करेंगे तो हम टी से एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, चलो इसको भी ले लो यार, जो काम की चीजें वो सब लेते चलो। करंट की अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा एम्पियर, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट के से भी कर सकते हैं। कुछ बुक्स में इसको थीटा से भी किया गया है और कुछ बुक्स में इसको के से भी किया गया है। तो जहां जो आपको लगे आप वहां पर वो ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो फॉर सपोज मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूं अभी स्पीड का। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक्चुअली में एक लेंथ ही तो है। क्या है बेटा?
लेंथ ही तो है, डिस्टेंस और कुछ तो नहीं है। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ ही तो है। लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एल से कर रहे थे। तो हमने यहां क्या लिख दिया? एल। यहां क्या आया? टाइम। टाइम की डायमेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या सिंबल यूज कर रहे थे? टी का यूज कर रहे थे। तो गौर से देखो, अगर हम टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1, यही तो होगा, एल टी की पावर -1। लेकिन बेटा जब भी हम अपनी डायमेंशंस को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, तो हम एम एल टी तीनों को लिखेंगे। अब यहां कहोगे सर एम का तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो बेटा एम की पावर 0 तो लिख सकते हो, देखो लिख सकते हैं एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। तो यहां जो डायमेंशंस दिख रही है बेटा वो पावर है। यानी अगर हम इसको कंपेयर करें एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी से, तो जो डायमेंशन दिख रही है, मास की डायमेंशन ए हो गई 0, लेंथ की डायमेंशन हो गई 1 और सी की डायमेंशन हो गई -1। तो एक्चुअली में जो डायमेंशंस होती है वो पावर होती। क्या होती है? पावर होती। एम एल टी क्या है? एक सिंबल है जो एक्सप्रेस कर रहे हैं डायमेंशंस को इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। बात समझ में आई? चलो कुछ फॉर्मूले बनाते हैं फटाफट। अच्छा चैप्टर है, अच्छा टॉपिक है, जितना रगड़ोगे उतना आएगा, रगड़े रहो। चल भाई, जैसे मान लो हम शुरू कर दिए थे स्पीड से, थोड़ा और चलते हैं। वेलोसिटी ले लो यार, वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम होगा एल टी -1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, उसका क्या होगा? एल होगा। टाइम मतलब टी, टी ऊपर गया तो ये हो गया एल टी -1, यानी m0 एल टी -1। अच्छा चलो एक्सेलरेशन बनाते हैं। एक्सेलरेशन बनाते हैं, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, देखो चेंज इन वेलोसिटी का हम बात करें तो हम लिखते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब कहोगे सर यहां तो माइनस प्लस आ रहा है, तो बेटा भी एक एप्लीकेशन सिखाऊंगा आपको, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये मानकर चलो कि अगर वेलोसिटी कह रहा है तो वेलोसिटी की अभी हमने थोड़ी देर पहले डायमेंशन निकाली, क्या थी? एल टी -1। टी से हमारा क्या आ गया? टी। अब टी ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एल टी की पावर -2। एक्सेलरेशन आ गया। चलो फोर्स निकालो यार, फोर्स की निकालो। क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा बेटा? m होगा, m लिख लो। ठीक, एक्सेलरेशन का तुमने थोड़ी देर पहले निकाला है, एल टी -2 लगा दो, एम एल टी -2। अच्छा अब यही रुको थोड़ा। मास का तुम्हारे सामने आ चुका है एम एल टी -2। इसको स्टार लगा करके रट लो, एकदम फोर्स का एकदम रट लो, क्योंकि बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आना है। एम एल टी -2 फोर्स का हो गया। अच्छा फोर्स हो गया तो हम वर्क पर आ गए। देखो एक दूसरे से सब लगे हुए हैं फॉर्मूले। वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफएस होता है ना। चलो अच्छा, वर्क में फोर्स तुमको पता था, क्या था? एम एल टी -2। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा बेटा? इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ, और लेंथ की हमने क्या बनाई थी? एल, मल्टीप्लाई करो तो हो गया एम एल टू टी -2। ये किसकी आ गई बेटा? वर्क की आ गई। चलो आज एनर्जी देख ले यार, हटा इसको, एनर्जी देखते हैं। चलो पहले काइनेटिक देखते हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी देखो, क्या होता है बेटा? 1/2 mv²। ये तो होता है 1/2 mv²।
1/2 से कोई मतलब नहीं देना, मेरे लिए नहीं है। हमें काम है मास और वेलोसिटी से, मास और वेलोसिटी से। मास के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करा रहे थे बच्चों, एम यू। वी के लिए हम अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, आपने याद करो, एल टी माइनस वन। तो लिखो एल टी माइनस वन की होल पावर कितनी हो गई, 2। तो अगर हम पावर को निकालें तो ये हो जाएगा एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये क्या आ गया मेरा एनर्जी। टॉर्क देख लो यार, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम चीज वही है कि देखो फोर्स का क्या होता है, कहा था ना रात कर लो, एम एल टी -2, डिस्टेंस के लिए एल, तो क्या हो गया एम एल 2t -2। तो देखो कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी तुमको, कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी, वर्क दिखा, टॉर्क दिखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो यार, चलो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच। एम क्या हो गया तुम्हारा मास, किससे रिप्रेजेंट कराओगे, एम से कराओगे, ठीक। जी की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, थोड़ी देर पहले निकाला था एल टी -2, लगा देना एल टी -2। यहां क्या है हाइट, हाइट भी क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए लेंथ, लेंथ के लिए एल। तो देखो क्या हो गया एम एल 2t -2। तो देखो कुछ सेम टर्म दिख रहे हैं, देखो, देखो। यानी काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशंस वही, टॉर्क का भी वही, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही, और हमारे वर्क का भी वही आया है। तो एक जुगाड़ लिख लो यार, सबको लाइन से लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू इज इक्वल टू टॉर्क। सबकी क्या आ रही है ml2t -2, ठीक। नोट करो उसको फटाफट। चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते हैं, क्या होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कैपिटल जी के निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। फोर्स का भी हमने कहा था ना, याद कर लेना, फोर्स का हर जगह काम लिखिएगा मोस्टली। फोर्स का क्या था बच्चों, एम एल टी -2। आर क्या है, रेडियस, या क्या तो डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो हम एल से यूज करेंगे ना, एल की पावर 2, m1 इंटू तो m इंटू m। भाई मास तो मास ही है, दोनों के लिए m आएगा। देखो क्या हो जाएगा, m l की पावर 3 t की पावर -2 अपॉन m की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ऐसे बच्चे अगर हम निकालने बैठेंगे तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी, बहुत 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 सारी। प्रेशर देख लो, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। चलो इसकी निकालो तुम, निकालो निकालो फटाफट। सिंपल है यार, फोर्स की क्या थी, एम एल टी -2, एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया क्या हो जाएगा यार लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों क्या है लेंथ ही तो, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, देख लो एल स्क्वायर क्या होगा, ऊपर आएगा तो एम एल -1 टी की पावर -2। ये क्या आ गया, प्रेशर का आ गया। चलो थोड़ा और अच्छे से, पोटेंशियल डिफरेंस का निकाला यार, पोटेंशियल डिफरेंस का निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V is equal to W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। चलो लगाओ दिमाग, वर्क डन का पहले निकालो फिर चार्ज का निकालो, क्या होगा, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, हिंट दें, वर्क डन कैसे निकालोगे, देखो
वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन हमें थोड़ी देर पहले से चला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फंसी बात सर ये कि यार क्यू के लिए क्या करें, तो क्यू का फॉर्मूला याद करो यार, क्यू इज इक्वल टू आई टी था। आई क्या हो गया करंट, टी हो गया टाइम, रखो यहाँ पे। वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। फोर्स की क्या थी बेटा, एम एल टी माइनस टू। एस क्या हो गया तुम्हारा, लेंथ ही तो है, तो उसके लिए क्या जाएगा, आई एल 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 सॉरी, आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे बेटा, ए को यूज कर रहे थे। टी हमारा टाइम है, तो उसके लिए हमने टी को यूज कर लिया। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एम एल टू, एम एल टू टी माइनस थ्री, टी ऊपर चला जाएगा, ए माइनस वन। ये तुम्हारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का आ गया। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये क्या है बेटा, एंगल है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर, आर का पावर रेडियस तो बात तो वही है यार। अगर एंगल की हम बात करें, एंगल की अगर हम बात करें तो गौर करो, तो अपर डाउन में कटिंग हो रही है, तो जब टप्पटी टप्पा यानी कटिंग हो रही है, तो ये हो जाएंगे डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, यानी एम जीरो एल जीरो और टी जीरो होगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ध्यान रखना। साइन के साथ अगर एंगल हमारा आएगा तो वो डायमेंशनल है, डायमेंशन लेस होगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अच्छा भाई, सरफेस टेंशन देख लो। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। निकालो जल्दी 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 जल्दी। फोर्स क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू एल, तुम्हें पता है, तो ये क्या गया, एम एन टी नोट करो। ठीक है, तो ये सारी निकालने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, बहुत सारी डायमेंशंस निकलती पड़ेंगी। तुम एक काम करना, बुक ओपन कर लेना, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में आपके दी गई होंगी, जितने फॉर्मूले मिलते जाए सबकी डायमेंशन बनना डालना। ठीक है, जिसकी ना है वो हमसे पूछ लेना, वो बना के आपको दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशंस को। चलो देखो, देखो डायमेंशनल के खेल में, इस चैप्टर के पूरे खेल में 4 एप्लीकेशंस है, और पूरा चैप्टर इन 4 एप्लीकेशंस पे बेस्ड है। हम शुरू करते हैं कन्वर्जन से। किससे, कन्वर्जन से। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम conversion of unit from one system to another system। मतलब कहने का ये हो गया कि SI से CGS या CGS से SI, है ना, तो हम कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। ठीक, अब न्यूटन गौर से करो यार, तो न्यूटन क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स है। और अगर हम डाइन की बात कर रहे हैं तो डाइन क्या है, सर जी डायन, वही डायन है। हाँ वही डायन है जिससे तुम हेलो सोना बाबू करते हैं यार, वही डायन है। डायन क्या है बेटा, CGS यूनिट। ठीक, CGS यूनिट। अच्छा, अगर हमें रिलेशन निकालना है तो गौर से पहले देखो कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। तो सर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ये हमें कंफर्म है, ये हमें कंफर्म है कि हम फोर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो इसको साइड में करते हैं। एक बात क्लियर होगी कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और यूनिट वाले चैप्टर में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बताया था, विच इज NU।
एन यू, यू क्या था, यूनिट था, एन क्या था, नंबर था। तो अगर गौर से देखो तो यहां पर भी कुछ यूनिट्स और नंबर देखा, ये सब हटाओ थोड़ी देर के लिए, मैं सीधे यही पुट कर रहा हूं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 दिख रहा है। अब यहां पर n1 क्या हो गया बच्चा, n1 तुम्हारा हो गया 1, u1 क्या हो गया, न्यूटन, n2 तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें फाइंड करना है, और u2 क्या दिया हुआ बच्चे, डायन, ऑलरेडी तुमको गिवन है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब अल्टीमेटली तुमको इन सब चीजों को चेंज करके लाना है। कैसे लाना है ये देखो। तो हमने मान लिया एक जगह n1 u1, एक जगह हो गया हमारा n2 u2। अच्छा, ये भी क्लियर था कि फोर्स की बात हो रही है। अब फोर्स की डायमेंशन क्या थी, m l t -2। तो अगर हम सिस्टम 1 की बात करें तो हमने लिख दिया m1 l1 t1 -2। अच्छा, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, एरो को थोड़ा काट दो, यहां 1 ऑलरेडी था, n1 हमने लगा दिया, n2 तुम्हें यहां पर फाइंड करना है, तो u2 भी सेम तरीके से ले आओ, m1 डाला था तो यहां m2 डाल दो यार, m2 l2 t2 t2 है, हाँ t2। तो अगर हमें n2 निकालना है तो देखो n2 क्या हो जाएगा, गौर से ना, m1 l1 t1 की पावर -2 डिवाइडेड बाय m2 l2 t2 की पावर -2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यार क्या करना है, न्यूटन में, इस वाले न्यूटन में और इस वाले डाइन में किसी एक सिस्टम को चेंज करना है। तो हम न्यूटन को ही चेंज करना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें डाइन के फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना है, n2 हमको फाइंड आउट करना है। m1 यानी जो न्यूटन है, और सुनिएगा, जो ये न्यूटन है, यहां पर मास कितना होगा, यहां पर लेंथ कितनी होगी, यहां पर टाइम कितना होगा। तो यहां पर कंफ्यूजन को हम थोड़ा पे दूर करते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम, असलरेशन की, नालायको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो गौर से, मास के लिए क्या यूज किया गया, किलोग्राम, लिख लो यहां पर आ गया है केजी। लेंथ के लिए क्या यूज किया गया है, मीटर, और टाइम के लिए क्या यूज किया गया है, सेकेंड, लिख लो ये सबको, केजी मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक, डिवाइडेड में लगाया। अगर उसको हम सीजीएस में लिखते तो क्या लिखते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर हाँ भाई, बिल्कुल सही है, लिख लो मास की जगह ग्राम। ठीक, L2 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, टाइम क्या आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऐसे कैसे निपटा दो, काटना नहीं, अंडरस्टैंडिंग में लाना है। अब किलोग्राम को ग्राम में अगर हमें चेंज करना है तो यहां देखो, किलोग्राम को अगर हमें ग्राम में चेंज करना है तो 1000 किलोग्राम और 1000 ग्राम वाला कुछ याद है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, लिख लेंगे। नीचे क्या था, ग्राम था ऑलरेडी। ठीक भाई, ये एक काम हो गया। वही काम मीटर सेंटीमीटर में करो, ऊपर था 100, सॉरी मीटर, 1 मीटर, तो उसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, डिवाइडर में क्या आ गया, सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम खत्म। तो n2 कितना आ गया बच्चे, देखो से n2 कितना आ गया, 1 2 3 4 5, यानी 10 टू द पावर 5। तो आपको रिलेशन क्या मिला, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। आएगी भूत डायन। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आएगा जब कूदोगे। वेलकम टू क्लास 11। चलो यार, तुम क्या करो, फाइंड द रिलेशन इन बिटवीन SI यूनिट
एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क, यानी 1 जूल को तुम्हें CGS यूनिट में कन्वर्ट करके लाना, उसकी यूनिट जो आएगी जिसे कहते हैं अर्ग, ERG, वहां पर रिलेशन क्या निकलेगा। चलो देखते हैं। 1 जूल लिख लिया, यहां पर क्या लिख लिया, 1 अर्गन, वैसे वर्ड इसका यही है अर्गन, अर्गन मतलब काम करने वाला। 1 जूल को 1 जूल में कितने अर्ग होंगे वो हमें चेंज करना है। चलो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गई यार कि वर्क की बात कर रहा है, तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, थोड़ा ऊपर से करते हैं। 1 जूल को लेकर जा रहे हैं हम अर्गन के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, तो हो जाएगा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 पता, U1 पता, N2 नहीं पता, U2 पता। तो N2 हमको निकालना है, तो उसके लिए क्या जाएगा, N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, अब पता चल गया कि यार हम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, और वर्क की डायमेंशंस को कैसे फाइंड करते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स था MLT-2, इसको और लगाते हो L, तो ये हो गया MLT-T-2। ये क्लियर हो गया। ठीक है भाई, N1 कितना था, 1 लिख लिया। U1 पे आओ, U1 पे आओ तो क्या हो जाएगा, M1 L1 की पावर 2 T1 की पावर -2। U2 पर आओ तो क्या हो जाएगा बेटा, U2 पे ना, U2 पे M2 L2 की पावर 2 T2 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मान लिया। तो इसको लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 की पावर 2 और T1 अपॉन T2 की पावर -2। ठीक है। अच्छा, इधर था हमारा SI, इधर था CGS, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले की यूनिट्स को लेकर के आते हैं। अगर हम SI की बात करेंगे तो ऊपर हम बात करेंगे मीटर की, और नीचे बात करेंगे हम बेटा सेंटीमीटर की। तो मास में अगर हम आएंगे तो ऊपर बात होगी किसकी, किलोग्राम की, नीचे बात होगी ग्राम की। लेंथ में आएंगे तो ऊपर बात होगी मीटर की, नीचे बात होगी सेंटीमीटर की, पावर 2 लगा दो। ये तो बेशर्मी है यार, सेकेंड ही बना देता है, कोई दिक्कत ही नहीं कि पावर -2 हो जाएगा। अच्छा भाई, किलोग्राम को चेंज करना है, चलो इधर करते हैं। किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम में, तो 1000 ग्राम हो गया, अपॉन में ग्राम हो गया, मास खत्म। लेंथ में आया, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर था तो अपॉन में सेंटीमीटर हो गया कि पावर 2। सेकंड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कट जाएगा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्राम से ग्राम गया तो यहां क्या बचा, 1000। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया और 100 का स्क्वायर किया तो 1 2 3 4, काउंट करो यार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो क्या आ गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। आया रिलेशन? चलो क्लियर हुआ, नोट कर लो उसको। चलो बच्चों, आज का यहीं पर हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम इसकी दूसरी एप्लीकेशंस, होमोजेनिटी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला लेकर के आएंगे। ठीक है, और कांस्टेंट वेरिएबल्स की हम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं वो लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा बेसिक एपिसोड था, ये बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट एपिसोड को हम बहुत अच्छे से करेंगे, कोशिश करेंगे कि नीट और जेईई के क्वेश्चंस भी उसमें पुटअप करें। तो ये एपिसोड यही होता है, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना मत भूलिए, देश हित में हमेशा सोचिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।